कोडी बैंक नाम का एक लड़का अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता है। एक दिन कोडी स्केटिंग करता हुआ स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक औरत अपने बेटे को कार में बिठा के लेटर्स पोस्ट करने जाती है और वो छोटा नासमझ शरारती बच्चा गलती से कार चालू करता है और कार उल्टी दिशा में चलने लगती है। वो औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए चिल्लाती है। तब कोडी का ध्यान कार की तरफ जाता है। कोडी अपने स्केटिंग बोर्ड से कार का पीछा करता है। कार रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रेन से टकराने ही वाली थी। इतने में कोडी कार को रोक लेता है और बच्चे को बचा लेता है और लोग जमा होने से पहले वहां से निकल जाता है। असल में CIA ने कुछ साल पहले होशियार, होनहार और जासूसी में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए एक एजेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था और ये बच्चे अपने एजेंट होने की जानकारी अपने माता पिता को भी नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए CIA समर कैंप का आयोजन करता था। कोडी भी एक ऐसा ही एजेंट था। कोडी को मार्शल आर्ट्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में महारत हासिल थी, पर उसको सिर्फ एक ही दिक्कत थी। वो उसके उम्र की किसी भी लड़की से बात करने में हिचकिचाता था। उसने स्कूल में भी एक लड़की को प्रपोज करने की कोशिश की थी, मगर उसकी इसी प्रॉब्लम की वजह से स्कूल में उसका मजाक बन गया। एक दिन स्कूल के चेंजिंग रूम में एक बड़े उम्र की लड़की कोडी से मिलने आती है। कुछ लड़के उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं, मगर असल में वो लड़की CIA एजेंट रोनिका माइल्स थी। रोनिका उसका मजाक उड़ाने वाले लड़कों को मजा चखाती है और कोडी को अपने साथ CIA के हेडक्वार्टर्स ले जाती है। तब कोडी को बताया जाता है कि डॉक्टर कॉनर्स नाम के वैज्ञानिक ने नैनोबोट्स की खोज की है और अब वो एक आइरिस नाम के कंपनी के साथ काम कर रहा है। उस कंपनी का प्रमुख है डॉक्टर ब्रिंकमन। मगर वो लोग क्या करने वाले हैं ये CIA को नहीं पता। बस इसी का पता लगाने के लिए कोडी को चुना गया है। असल में डॉक्टर कॉनर्स की नटाली नाम की एक बेटी है। अगले हफ्ते नटाली का बर्थडे है और इस मौके पर डॉक्टर कॉनर्स अपने घर में एक पार्टी अरेंज करने वाला। अब कोडी का मिशन ये है कि उसे नटाली को पटाना है और पार्टी के बहाने उसके घर में जाकर ब्रिंकमन का प्लान पता करना है। दरअसल CIA ने कोडी को इसलिए चुना क्योंकि उसने अपने बायोडेटा में अपने बाकी खूबियों के साथ लड़की पटाने की खूबी लिखी थी। हालांकि ये झूठ था। कोडी को उसका मिशन समझाने के बाद उसे बॉलीवुड की बादशाह मूवी की तरह कपड़ों के आर पार दिखने वाला चश्मा, चिपकने वाले जूते, शॉक मारने वाली वॉच जैसी एडवांस चीजें दी जाती है। साथ ही मिशन में खर्चे के लिए उसे $10,000 कैश भी दिया जाता है। कोडी के घर वाले कोडी का स्कूल बदलने के लिए मान जाए और उसे नटाली के स्कूल में ट्रांसफर किया जा सके, इसलिए CIA वाले कोडी को एक स्कॉलरशिप दिलाते हैं। फिर एजेंट रोनिका कोडी के घर जाती है और उसके माता पिता को बताती है कि वो कोडी के नए स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आई है और उन्हें स्कूल का फोटो दिखाती है। स्कूल देखकर कोडी के माता पिता कोडी को उस स्कूल में भेजने के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन कोडी स्कूल जाता है और नटाली को ढूंढता है, पर कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, मगर कोडी उन्हें अपनी शॉक देने वाली वॉच से सबक सिखाता है। कोडी नटाली से बात करने की कोशिश करता है, मगर हमेशा की तरह वो कुछ बोल नहीं पाता और कुछ अनाब शनाब बकवास करता है और नटाली को इम्प्रेस करने में नाकाम होता है। कोडी का पूरा फोकस अपने मिशन पर रहे, इसलिए कोडी का होमवर्क करने के साथ साथ उसके हर काम के लिए CIA के लोग उसकी मदद करते हैं। फिर कोडी नटाली के पीछे ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्ट देने जाता है। नटाली तो सिर्फ टेस्ट में फेल हो जाती है, पर कोडी की खतरनाक ड्राइविंग देखकर लाइसेंस इंस्पेक्टर कोडी को बैन ही कर देता है। यहाँ भी वो नटाली को इम्प्रेस नहीं कर पाता, पर फिर भी CIA एजेंट कोडी को लाइसेंस दिलाते हैं। अब CIA वाले कोडी का लड़कियों से बात ना कर पाने वाला प्रॉब्लम समझ जाते हैं। CIA चीफ भी कोडी से अपने बायोडाटा में झूठी खूबी लिखने की वजह से नाराज हो जाता है, मगर अब वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सब मिलकर कोडी को लड़की से बात करने की ट्रेनिंग देते हैं, मगर इसका कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन एक दिन नटाली स्कूल का बैनर लगाते समय सीढ़ी से गिर जाती है, मगर कोडी उसे बचा लेता है और उसे स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर उनमें दोस्ती हो जाती है। आखिरकार नटाली कोडी को अपने बर्थडे पर बुलाती है। बर्थडे के दिन रोनिका कोडी को एक शानदार कार देती है। फिर कोडी कार और CIA के एडवांस गैजेट लेकर नटाली के घर पहुंच जाता है। अंदर जाकर कोडी नटाली को एक GPS ट्रैकर लगा हुआ नेकलेस गिफ्ट करता है और अपने एडवांस गॉगल से वहां का एरिया स्कैन करता है। तब उसे ब्रिंकमन अपने आदमियों के साथ आता दिखता है। इधर रोनिका और उसकी टीम भी कोडी के गॉगल्स की मदद से वो सब देख पा रही है जो कोडी देख रहा है। कोडी एक लिफ्ट के जरिए गार्ड से बचता हुआ डॉक्टर कॉनर्स के लैब के छत तक पहुंचता है और लेजर से एक टीन को काटकर वेंटिलेटर चेंबर में जाता है और उसके गैजेट्स के मदद से लैब में क्या हो रहा है ये देखता है। यहाँ बर्फ में नैनोबोट्स को जमाया हुआ है और अगर वो नैनोबोट्स बर्फ से बाहर आ गए तो किसी भी चीज को पल भर में तबाह कर सकते हैं। असल में ब्रिंकमन का नैनोबोट्स को हथियारों की तरह यूज करने का प्लान था, मगर डॉक्टर कॉनर्स को लगता था ब्रिंकमन सिर्फ उसके रिसर्च में पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। थोड़ी देर बाद सब लोग लैब से निकल जाते हैं और कोडी चिपकने वाले जूतों की मदद से बर्फ में जमाए हुए नैनोबॉट्स का सैंपल लेता है और अपने जूतों में रखता है, पर गर्मी से बर्फ पिघल जाता है और नैनोबॉट्स उसके जूते को पिघला देते हैं, जिस वजह से कोडी नीचे गिरता है और अलार्म बज उठता है। ब्रिंकमन का आदमी मोले भागता हुआ लैब की तरफ आता है, मगर उससे पहले जैसे तैसे कोडी लैब से बाहर आता है और अपने कार के पास जाता है।
पर कुछ लड़के कोडी को उठाकर उसे पूल में डालने के लिए पूल की तरफ ले जाते हैं। मगर कोडी अपनी गजब की मार्शल आर्ट्स स्किल दिखाकर सबको सरप्राइज कर देता है और वहां से निकल जाता है। ब्रिंकमैन और मोले कोडी की फाइट देखकर समझ जाते हैं कि वो CIA का आदमी है। दूसरे दिन कोडी का कारनामा न्यूज़पेपर में छप जाता है, जिसके वजह से CIA वाले कोडी को मिशन से निकाल देते हैं। कोडी अपने घर पर बैठा था, तब नटाली उसके घर आती है। कोडी उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है और उसे लेकर एक कैफे में जाता है। कोडी नटाली को उसकी असलियत बताने ही वाला था, तब वहां नटाली को किडनैप करने के लिए कुछ आदमियों के साथ मोले आता है। कोडी नटाली को बचाने की कोशिश करता है, मगर मोले नटाली को ले जाता है और कोडी जख्मी हो जाता है। रोनिका कोडी का इलाज करती है और उसे घर छोड़ती है, पर कोडी को नटाली की फिक्र होने लगती है। घर जाने के बाद कोडी के डिवाइस पर नटाली का लोकेशन ब्लिंक करने लगता है। तब कोडी को GPS लगा नेकलेस याद आता है और वो नटाली को बचाने को जाने की ठान लेता है। फिर कोडी CIA के हेडक्वार्टर जाता है और वहां से कुछ गैजेट और एक कार चुरा के नटाली को बचाने जाता है। कोडी स्केटिंग करता हुआ ब्रिंकमैन के अड्डे की तरफ जाता है, मगर रास्ते में वो खाई में गिरकर एक पेड़ पर लटक जाता है। तब वहां एजेंट रोनिका आती है और फिर वो कोडी को लेकर ब्रिंकमैन के अड्डे तक जाती है। ब्रिंकमैन के अड्डे में घुसकर कोडी पहले नटाली का पता लगाता है और नटाली जहां कैद है वहां जाता है। तब वो नटाली को सब कुछ बताता है, पर ब्रिंकमैन कोडी को कैमरे में देख लेता है और अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने भेजता है। ब्रिंकमैन के आदमी कोडी, नटाली और रोनिका को पकड़कर ब्रिंकमैन के पास ले जाते हैं। ब्रिंकमैन डॉक्टर कॉनर्स को धमकाता है, अगर तुमने नैनोबॉट्स को एक्टिव नहीं किया तो तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। डॉक्टर कॉनर्स जल्दी से काम पर लग जाता है, पर कोडी ब्रिंकमैन के आदमियों को मारकर भाग जाता है और थोड़ी देर में कोडी लैब में आग लगा देता है, जिसकी वजह से लैब में अफरा तफरी मच जाती है। नटाली आइस क्यूब में जमे नैनोबॉट्स का एक टुकड़ा ब्रिंकमैन के मुंह में डाल देती है। मोले उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर ब्रिंकमैन तड़प कर मर जाता है। अब लैब में हर तरफ आग लगी हुई है। इस वजह से नैनोबॉट्स को जमाए हुए आइस क्यूब पिघल रहे हैं और नैनोबॉट्स हर चीज को गायब कर रहे हैं। कोडी लैब में एक टाइम बम लगाता है और फिर सब लोग हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं, पर गुफा का दरवाजा जाम होने की वजह से आधा ही खुलता है। कोडी कुछ नैनोबॉट्स को दरवाजों के ऊपर फेंकता है। नैनोबॉट्स दरवाजे गायब कर देते हैं। रोनिका हेलीकॉप्टर लेकर बाहर आती है, पर कोडी अभी भी बाहर ही है। मोले कोडी को पकड़ता है। अब बम फटने वाला है, पर कोडी मोले को चॉपर से बांध देता है और खुद कूदकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। फिर CIA वाले कोडी का सम्मान करते हैं और उसे परमानेंट एजेंट नियुक्ति करते हैं। कोडी अब नटाली को भी ड्राइविंग लाइसेंस दिलाता है और वो दोनों कपल बन जाते हैं। एजेंट कोडी बैंक नाम की ये मूवी 2003 और 4 में 2 पार्ट्स में रिलीज हुई थी। क्या आपको इसका पहला पार्ट अच्छा लगा? दूसरे पार्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमेशा की तरह चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।